Hello, 7th class. Today we will be doing the reading of chapter 2 of our English reader textbook, and the title of our chapter is Monday Morning. It's a very interesting chapter, and the most interesting thing about this is that this chapter is associated with the students. Yes, it is a story of a little children, Tom, who's not interested in going to school. Many times you have seen that kids are not in the mood to go school when it is about Monday. मंडे मॉर्निंग बच्चों का यही होता है कि उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता है. सो वट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज दे ट्राई टू create, we will read about that in this story. So let's begin. Little children often want to stay home from school. छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर घर पे रहना पसंद करते हैं. We often see little kids with shining morning faces going unwillingly to school. अक्सर हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं शाइनिंग फेस होते हैं, इतनी शाइनिंग मॉर्निंग होती है, बट एक अनविलिंग मतलब जिनकी विलिंग नहीं होती, जो उनकी इच्छा नहीं होती है स्कूल जाने की, पर फिर भी उनको मन मार के जाना पड़ता है. सो सम ऑफ देम कैन बी सीन क्राइंग. कईयों को तो हम देखते हैं कि सुबह सुबह रो रहे होते हैं व्हेन दे आर बंडल्ड ऑफ इन देयर स्कूल. जब उनको स्कूल जाने के लिए बसेस में बोर्ड किया जाता है, चढ़ाया जाता है, रिक्शाज और वैन्स. इट इज़ क्वाइट नेचुरल बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, बिकॉज लिटिल किड्स डोंट वांट टू लीव द कोजी लैप ऑफ देयर मदर्स. क्योंकि बच्चे अपनी मम्मा की वो कंफर्टेबल लैप, वो कंफर्टेबल गोदी नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पे उनको बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारी पैम्परनेस मिलती है. बट सम चिल्ड्रन कैरी दिस हैबिट इवन व्हेन दे ग्रो ओल्डर. कुछ बच्चे होते हैं जो इस हैबिट को कैरी करके रखते हैं, कंटिन्यू रहते हैं इस हैबिट के साथ इवन जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी. दे ऑलवेज वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. वो हमेशा स्कूल नहीं जाना चाहते, घर ही रहना चाहते हैं. दे इन्वेंट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूजेज एंड लाइज. वो हर तरह की कोशिश करता है कि हम ये भी झूठ बोल लें, ये एक्सक्यूज़ दे लें. बाई दैट वे मे बी आई कुड बी एबल टू स्टे एट होम, कि शायद इस तरीके से मैं घर पे रह पाऊँ, मुझे मम्मा रहने दे. सो टॉम वॉज वन सच बॉय. टॉम भी कुछ एक इसी तरह का लड़का था. ही वॉज 8 years ओल्ड. वो 8 साल का था. ही लिव्ड विद आंट पोली. वो आंट पोली के साथ रहता था. हिज लिटल सिस्टर मैरी एंड हिज ब्रदर सिद ऑल्सो लिव्ड विद हिम. उसका ब्रदर सिद और उसकी सिस्टर मैरी भी उनके साथ ही रहती थी. द ओल्ड लेडी लव द चिल्ड्रन डियरली. जो आंट पोली थे वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे. बट टॉम वॉज वेरी नॉटी. बट जो टॉम था वो बहुत ही नॉटी था. वन मंडे मॉर्निंग, एक दिन मंडे की सुबह, ही ट्राइड सम ट्रिक्स टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. तो उसने कुछ ऐसी ट्रिक्स, उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाई कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं घर पे रहूँगा. हियर यू विल रीड हाउ ही फेल्ड इन ऑल हिज अटैम्प्ट्स. सो इन दिस स्टोरी वी विल रीड कि कैसे वो अपने सारे अटैम्प्ट्स में फेल हो जाता है और उसे अल्टीमेटली स्कूल जाना पड़ता है. सो लेट्स बिगिन. मंडे मॉर्निंग फाउंड टॉम स्वेयर miserable. Monday morning always found him so because it began another week slow suffering at school. So Monday morning को टॉम बहुत ही अनहैप्पी होता है, बहुत नाखुश होता है. मंडे मॉर्निंग को वो अनहैप्पी क्यों होता है? बिकॉज उसे लगता है कि लो भाई एक ऐसा हफ्ता शुरू हो गया है जब उसे अब पूरे वीक के लिए स्कूल जाना पड़ेगा. ही जनरली बिगिन दैट डे विद विशिंग ही हैड नो इंटरवेनिंग. तो वो उस दिन जनरली मतलब अपना दिन ऐसे शुरू करता है, इस तरीके से उठता है कि कोई भी ना उसके डे में मतलब कि इंटरफेयर ना करे, किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करे. हॉलीडे सिंस इट मेड द गोइंग इन टू कैप्टिविटी द फैटर्स अगेन सो मच मोर ऑडियस. उसे ये लगता है कि अब वो किसी कैद में बंद हो जाएगा, उसके पैरों में जैसे कोई बेड़ियाँ डाल दी हों. फैटर्स अगेन सो मच मोर ऑडियस, जो कि उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता था, बहुत बुरा लगता था. उसे बिल्कुल एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट मतलब कि बिल्कुल पसंद नहीं था. एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी, मतलब उसके लिए तो स्कूल जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जैसा था. सो टॉम ले थिंकिंग. टॉम सोचता रहता है. प्रेजेंटली इट अकर टू हिम दैट ही विश्ड ही वॉज सिक. तो वो प्रेजेंटली क्या सोचता है कि काश मैं बीमार हो जाऊँ. देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल. तो मैं घर पे रुक सकता हूँ. ही कैनवास्ड हिज सिस्टम. तो वो खुद को चेक करता है. कैनवास्ड मतलब चेक करना. हिज ऑन सिस्टम खुद को. नो एलिमेंट वॉज फाउंड. बट कोई भी किसी तरह की बीमारी उसे
नहीं लगता कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है फिजिकली, एंड ही इन्वेस्टिगेटेड अगेन, तो फिर दोबारा वो खुद को चेक करता है. दिस टाइम ही थॉट देयर वॉज क्लॉकिली सिम्टम्स. तो इस बार उसे लगता है कि मुझे थोड़ा क्लॉकी मतलब पेन इन स्टमक, सम टाइम ऑफ सवेयर पेन इन स्टमक, मतलब किसी तरीके का अगर हम पेन अपने स्टमक में फील करते हैं तो वो ऐसा फील करता है कि शायद मुझे स्टमक में थोड़ा पेन हो रहा है. सो ही बिगेन टू अनकरेज देम विद कंसिडरेबल होप. तो वो थोड़ा खुद को अनकरेज करता है कि ये चीज़ इनफ है, मतलब कि एक्सक्यूज़ करने के लिए स्कूल ना जाने के लिए. बट सून दे ग्रू फीबल. बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो स्टमक पेन भी वीक, कमज़ोर पड़ जाता है और वो ठीक होना शुरू हो जाता है. एंड प्रेजेंटली डाइड होली अवे. और पूरी तरह से वो पेट दर्द ठीक हो जाता है. टॉम रिफ्लेक्टेड फर्दर. तो टॉम फिर अब देखता है कि अब क्या किया जाए. सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग. तो अचानक से वो कुछ देखता है. वन ऑफ द हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. तो उसका जो ऊपर वाला टीथ था वो थोड़ा सा लूज था, टूटने वाला था. दिस वॉज लकी. ये बहुत ही लकी था. ही वॉज अबाउट टू बिगिन टू ग्रॉन. तो ग्रॉन मीन्स करहाना, दर्द से. जब हमें दर्द हो रहा था तो अ डीप साउंड बिकॉज ऑफ पेन, कि हम एक बड़े डीप के साथ, मतलब एक बड़े गहरे पेन की वजह से हम जब दर्द के साथ कहरा रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉनिंग. तो वो ग्रॉनिंग करनी शुरू कर देता है एज अ स्टार्टर, बिगनिंग के अंदर. So, as he called it, but then it occurred to him that if he came into court with that argument, his aunt would pull it out and that would hurt. So he thought he would hold the truth in reserve for the present and seek further. तो पहले तो वो सोचता है कि मैं इसी चीज़ का एक्सक्यूज़ बनाता हूँ कि मेरे टूथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. और बट लेटर व्हाट ही थॉट, बाद में उसे क्या लगता है कि नहीं, अगर मैंने उनको बोल दिया कि मेरे टूथ में पेन है, उनको पता है कि मेरा टूथ लूज़ है, तो वो क्या करेंगे, जो आंट है वो मेरा टूथ निकाल देंगी. दैट वुड क्रिएट पेन. तो वो मुझे हर्ट करेगा, वो मुझे पेन करेगा. सो बेटर है कि मैं उनको नहीं बताता हूँ. इसको मैं अपने प्रेजेंट के लिए रिजर्व रखता हूँ. प्रेजेंट के लिए रिजर्व रखना इन द सेंस कि अगर फ्यूचर में मुझे अगर छुट्टी लेने की कोई विलिंग हुई, अगर मैं प्रेजेंट में भी कभी छुट्टी लेना चाहूँ तो मैं इस चीज़ का एक्सक्यूज़ बनाऊँगा. तो मैं कुछ और तरीका ढूंढता हूँ. नथिंग ऑफर्ड फॉर सम लिटिल टाइम. तो कुछ टाइम तक उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए. बट देन सडनली ही रिमेंबर्ड ही हैड अ सोर टो. बट थोड़ी देर बाद उसे अचानक से याद आया कि ही हैड अ सोर. सोर मीन्स पेनफुल, कि उसके टो में बहुत ज़्यादा पेन है. वेरी ईगरली ही ड्रू इट फ्रॉम अंडर द शीट. और उसने अपने पैर को शीट में से, बेडशीट में से बाहर निकाला. एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन. और उसे इंस्पेक्शन मतलब चेक करने लगा. ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स. बट उसे जो पेनफुल टो होता है उसके लिए उसे सिम्टम्स नहीं पता थे कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. बट इट सीम्ड क्वाइट वर्थ वाइल. बट उसे लग रहा था कि ये जस्टिफाइड है, मतलब कि ये सूटेबल है, कि मैं ये एक्सक्यूज़ बना सकता हूँ. सो ही फेल टू ग्रॉनिंग विद कंसिडरेबल स्पिरिट. तो उसने एक करेज करते हुए, साहस करते हुए ग्रॉनिंग करना शुरू कर दिया. दर्द की वजह से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चिल्लाना शुरू कर दिया. लाइक ओ मुझे बहुत पेन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट. सो बट सिद स्लेप्ट ऑन अनकॉन्शियस. बट सिद जो था, हिज ब्रदर वॉज स्लीपिंग. वो उसके पास ही एकदम बेहोश होकर सोया हुआ था. अनकॉन्शियस मीन्स फेट, एकदम बेहोश टाइप में सो रहा था. सो टॉम ग्रोन लाउडर. तो टॉम थोड़ा और ज़ोर ज़ोर से दर्द की वजह से चिल्लाने लगा. ही फैंसिड ही वॉज रियली फीलिंग पेन इन द टो. तो वो कुछ ऐसे मतलब कि फैंसी, मतलब इमेजिन करने लगा कि उसको वाकई में उस टो के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. नो रिजल्ट फ्रॉम सिद. तो सिद की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं था. टॉम वॉज पेंटिंग विद हिज एक्सर्शन बाय दिस टाइम. अब टॉम हाफने लग गया था, पूरा अपना स्ट्रगल करके भी. हाँ, उसे वाकई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. सो ही टुक अ रेस्ट एंड देन स्वेल्ड हिमसेल्फ अप. और थोड़ा सा उसने रेस्ट किया. एंड देन फेस्ड अ सक्सेशन ऑफ एडमायरेबल ग्रॉन्स. और भी ज़ोर ज़ोर से हाफने लगा. और पेन की वजह से एक डीप साउंड के अंदर एक साउंड क्रिएट करने लगा कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है. सिद स्नोर्ड ऑन. सिद उस टाइम खराटे ले रहा था, बिकॉज ही वॉज इन डीप स्लीप, क्योंकि वो बहुत डीप स्लीप में था. टॉम वॉज एग्रीवेटेड. टॉम को गुस्सा आने लगा. प्रोवोक मतलब भड़क गया वो. ही सेड सिद. उसने कहा सिद उठो. ही शूक हिम. उसे हिलाने लगा. दिस कोर्स वर्कड वेल. तो ये काम जो उसने किया, ये काम, इस चीज़ ने काम किया. एंड टॉम बिगेन टू ग्रॉन अगेन. टॉम फिर से ग्रॉनिंग करने लगा. सिद यॉन्ड. सिद ने उबासी ली और उबासी लेते हुए स्ट्रेच्ड, और वो उठा.
जमाई लेते हुए, उबासी करते हुए वो उठा, देन ब्रॉट हिमसेल्फ अप ऑन हिज एल्बो विद अ स्नॉट। तो उठ के वो जब बैठा तो लाउड नॉइस में, मतलब कि एक लंबी सी सांस लेते हुए उसने उससे देखा, एंड बिगेन टू स्टेयर एट टॉम, और टॉम की तरफ देखने लगा। टॉम वेंट ऑन ग्रॉनिंग, टॉम उसी तरीके से ग्रॉनिंग कर रहा था, दर्द से करा रहा था। टॉम से टॉम, क्या बोलो टॉम, क्या कहना चाहते हो? हेयर टॉम, टॉम, टॉम व्हाट इज़ द मैटर? टॉम बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या प्रॉब्लम क्या है? टॉम मॉन्ड, टॉम का जो साउंड था वो पेन की वजह से लो हो जाता है। ओ डोंट सिद, डोंट जोगल मी, तो वो कहता है, तो सिद्ध को टॉम कहता है कि मुझे जोगल मीन्स वैग, मतलब हिलाना, मुझे मत हिलाओ, मुझे मत छेड़ो। वाई, व्हाट्स द मैटर, क्यों, क्या हुआ? टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी, मुझे आंटी को बुलाना होगा लगता है। नो नेवर माइंड, नहीं, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, ये धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा। मे बी डोंट कॉल द एनीबडी, किसी को भी मत बुलाओ, बट आई मस्ट डोंट ग्रोन, सो कहते हैं इस तरीके से ग्रॉनिंग मत करो, मुझे बुलाना चाहिए। टॉम, इट्स अवेफुल, ये बहुत बुरा पेन है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे, ये तुम्हें कब से हो रहा है? आवर्स, कई घंटों से। आउच, ओ डोंट स्टर प्लीज़, मुझे मत हिलाओ। सिद, यू विल किल मी, तुम मुझे मार डालोगे। टॉम, वाई डिड नॉट यू वेक मी सूनर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? ओ टॉम डोंट, इट मेक्स मी फ्लैश क्रॉल टू हियर यू, तो कहते मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। टॉम, व्हाट्स द मैटर, टॉम बताओ मुझे प्रॉब्लम क्या है? फॉरगिव यू एवरीथिंग, मैं तुम्हारी हर चीज़ को माफ़ कर दूंगा। सिद ग्रॉनिंग, एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी व्हेन आई एम गॉन, कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, व्हेन आई एम गॉन, मैं हर चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और टॉम, यू आर डाइंग आर यू? डोंट टॉम, तो वो पूछता है कि क्या हुआ, कि तुम दर्द से मर रहे हो? आई फॉरगिव एवरीबडी, मैं हर किसी को माफ़ कर दूंगा। सिद्ध, टेल मी, सो सिद्ध, तो तुम मुझे बताओ। एंड सिद्ध, यू गिव मी माई कैट विद वन आई टू द गर्ल विद गोल्डन हेयर एंड टेल हर, तुम मेरी जो वो कैट है विद वन आई वाली, टू द गर्ल विद गोल्डन हेयर, जो गोल्डन हेयर वाली लड़की है, एंड टेल हर, और उसे बता देना और उसे वो दे देना। बट सिद्ध हैड स्नैच्ड हिज क्लोथ्स एंड गोन, बट सिद्ध जो है वो अपने कपड़े छीनता है और वहाँ से चला जाता है। टॉम वॉज नाउ सफरिंग इन रियलिटी, अब टॉम को सच में पेन हो रहा था। सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग, तो उसका जो इमेजिनेशन जो उसने सोचा था वो सब काम कर रहा था अब। एंड हिज ग्रोन्स हैड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन, और उसकी जो ग्रोनिंग है वो अब एक जेन्युइन तरीके से बाहर आने लगी थी, वो जो कर रहा था वो एक रियलिटी में रियल तरीके से वो करने लगा था। सिड फ्लू डाउन स्टेयर एंड सेड, सिद्ध नीचे गया और बोला, हूँ आंट पोली कम कम, टॉम्स डाइंग, टॉम मर रहा है। येस आंटी, डोंट वेट, कम क्विक, जल्दी आइए। रबिश, आई डोंट बिलीव इट, क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें विश्वास नहीं करूँगी। सो फॉर टुडे we will stop here. Tomorrow we will continue with the chapter. Okay, thank you.